कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, फाइनली कल भारत और पाकिस्तान का मैच बहुत ही अच्छा बना और भारत ने फाइनली वो जीत लिया। जीतना भी चाहिए और देश को प्रेजेंट भी करना चाहिए, लेकिन बारी आती है हमारी कि हम कब अपने आप को जीतेंगे। यानी कि देश को प्रेजेंट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट करना और अपने आप को जीतना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम जीतेंगे तब हमारा देश जीतेगा। तो दोस्तों, हमने एक वीडियो डाला था कल, कुछ इस प्रकार से वीडियो डाला था और उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास कि भैया एक बार आप प्रत्येक जोन का एक बार कंपटीशन लेवल, परसीट कंपटीशन, फॉर्म कितना फिलअप हुआ और पोस्ट कितना था, इसका एक वीडियो बना दीजिए। यानी कि मेरे पास सबसे ज्यादा जो संख्या में कमेंट आया वो यही था कि भैया एक बार आप है ना प्रत्येक जोन का परसीट कंपटीशन बता दीजिए, सीट बता दीजिए और बता दीजिए कि कंपटीशन लेवल कितना है, पोस्ट वहां से कितना है और फॉर्म कितने फिलअप हुए। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से लेके आऊँ आरआरबी ग्रुप डी जो लेवल 1 का आपका पोस्ट है उसके सभी जोन का यहाँ पर कंपटीशन लेवल और पर सीट कंपटीशन, साथ में कितना फॉर्म आवेदन हुआ और 50% जो साथ में आपका एग्जाम अटेंडेंस था उसके बाद में कंपटीशन लेवल कितना है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपका एक एक जोन यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक मैं आपका एक एक जोन यहाँ पर कवर करने वाला हूँ तो आप मेरे पीछे देख पाओगे मैंने सभी जोन को एक साथ यहाँ पर लिख दिया है। अब हम एक एक करके यहाँ पर जोन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जोन रहेगा वो रहेगा भोपाल। तो भोपाल में कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पाओगे, जो भोपाल आपका जोन है उसमें यदि मैं पोस्टों की बात करूँ तो 1614 टोटल पोस्ट है, यानी कि 1614 टोटल पोस्ट है। लेकिन फॉर्म की यदि मैं बात करूँ तो 4.5 लाख, यानी कि टोटल जो आपका फॉर्म आवेदन हुआ था, जो अप्लाई हुआ था, वो आपकी 1614 वैकेंसी के लिए 4.5 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म का आवेदन किया था। लेकिन जब आपकी एग्जाम हुई और एग्जाम में 50% रेशियो आपका अटेंडेंस करा, तो उसके बाद में जो एग्जाम देने वालों की संख्या थी 2.25 लाख, यानी कि 2.25 लाख कैंडिडेट ने ही एग्जाम दिया था। उस हिसाब से मैं परसीट कंपटीशन की बात करूं तो 1614 वैकेंसी के लिए 4.5 लाख कैंडिडेट ने जो आवेदन किया था, उस हिसाब से परसीट कंपटीशन हो रहा था 279। लेकिन 50% एग्जाम में अटेंडेंस के बाद में जो आपका कंपटीशन लेवल निकल के आया, यानी कि एक सीट पर 140 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ वो एकदम फैक्ट है, मैं कहीं इधर उधर से नहीं लेके आया, ये साइट से उठाया हुआ डाटा और एकदम एग्जैक्ट डाटा है। तो आप देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तक मैं नेक्स्ट जोन लेता हूँ अजमेर। अजमेर जोन की यदि मैं बात करूँ तो जो आपका पोस्ट है अजमेर में वो 1433 टोटल पोस्ट है। उस पोस्ट के लिए जो फॉर्म आवेदन हुआ था 3.59 लाख, यानी कि लगभग 3.6, यानी कि 3.5 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम में जो आपका आवेदन है वो किया था। लेकिन एग्जाम अटेंडेंस के बाद में 1.8 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। उस हिसाब से कंपटीशन लेवल 250 से घटकर 125 आ गया। काफी अच्छा खासा कंपटीशन लेवल है और ऐसा नहीं है कि कंपटीशन लेवल यहाँ पर गिर गया, बहुत ही अच्छा कंपटीशन लेवल है। यहाँ से आपको थोड़ा कंपटीशन लेवल और कट ऑफ भी थोड़ा अच्छा खासा देखने को मिलेगा। साथ में मैं बात भी करूंगा कि आंसर की उम्मीद कब तक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हमें ट्रोल कर रहे थे। बहुत मैंने बोला था कि आज आंसर की नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि आज 8 बजे आ जाएगा, 8 बजे आ जाएगा। लेकिन मैं उसकी भी बात करूंगा। यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट जो आपका जोन है अहमदाबाद, और मेरे हिसाब से जो सबसे सेफ जोन है इस बार अहमदाबाद है, क्योंकि यहाँ से जो आपकी पोस्ट है 4672 टोटल पोस्ट है और उसके लिए जो फॉर्म आवेदन हुआ था 6.39 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर आवेदन किया था। उस हिसाब से जो आपका 50% एग्जाम अटेंडेंस रेशियो रहा, उस हिसाब से 3.2 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर जो आपका एग्जाम है वो दिया था। उस हिसाब से कंपटीशन लेवल 137 सीट से घटकर 87 सीट आ गया, यानी कि 87 सीट पर 87 कैंडिडेट पर एक सीट है। तो आप देख लीजिए कंपटीशन लेवल कितना डाउन हो गया। सभी की मैं बात करूंगा, वहां पर आप देखते रहिए। कुछ कुछ जोन की मैं यहाँ पर कुछ डिटेल वाइज भी बात करूंगा, जैसे गोरखपुर, पटना हो गया, आपका सिकंदराबाद हो गया, वहां से क्या क्या मतलब कि जाने का चांसेस है, उम्मीद क्या है वहां से और किस लेवल का वहां पर कॉम्पिटिशन है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बैंगलोर जोन की यदि मैं बात करूँ तो पोस्ट थी 503 और फॉर्म आवेदन हुआ था 2.7 लाख, लेकिन एग्जाम के जो एग्जाम देने वालों की संख्या थी 1.4 लाख। आप खुद देख लीजिए, मैं यहाँ पर एकदम एग्जिट डाटा दिखा रहा हूँ। एक सीट पहले 547 सीट कैंडिडेट पे थी, लेकिन वो घटकर 280 पे आ गई। तो कंपटीशन लेवल देखिए, पहले क्या होता था, जो बैंगलोर जोन था वो बहुत ही मतलब लो कैटेगरी में रहता था, वहां से इतना कंपटीशन लेवल नहीं रहता था, सिकंदराबाद से नहीं रहता था, गुवाहाटी से नहीं रहता था। अभी देखिए मैं बताता हूँ पूरा डिटेल वाइज। नेक्स्ट जोन की बात करूँ बिलासपुर। बिलासपुर में पोस्ट है 1337, लेकिन जो फॉर्म आवेदन हुए 4.3 और 2.2 लाख कैंडिडेट ने आपका एग्जाम दिया। उसके बाद में जो परसिट कंपटीशन है 323 से घटकर 161 आ गया। तो आप खुद देखिए,
मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, एकदम फैक्ट चीज दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मेरे से रिक्वेस्ट चैनल में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, भैया एक वीडियो बना दीजिए, भैया एक वीडियो बना दीजिए। मैं सोचा एक वीडियो बनाता हूँ यहाँ पर फाइनली, और ड्यूटी पे जाने से पहले फाइनली मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और ये आपको बहुत जल्दी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर डाउट में है और बहुत सारे कैंडिडेट मेरे पास कमेंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा जोन रहेगा वो रहेगा गुवाहाटी। वहां से पोस्ट की संख्या देखी जाए तो 2048 है, यानी पोस्ट काफी अच्छी खासी है। लेकिन जो फॉर्म आवेदन हुआ वो 4.9 लाख, ये मैं वो कैंडिडेट बता रहा हूँ, ये वो फॉर्म की संख्या बता रहा हूँ जो आपकी आफ्टर एग्जाम के बाद में है। इससे पहले बहुत ज्यादा फॉर्म फिलअप हुआ था, एग्जिट आंकड़ा मेरे को नहीं मिल पाया, लेकिन यहाँ से ये मिला है कि 4.9 लाख के समथिंग यहाँ पर कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम में अटेंड हुए। तो उस हिसाब से यदि पर सीट कॉम्पिटिशन देखा जाए तो 250 से जो कैंडिडेट है उस पर एक सीट है। डाटा मेरे को एग्जिट नहीं मिला, जैसे ही मिलता है मैं यहाँ पर पिन जो कमेंट है उसमें पिन कर दूंगा क्या रहता है। नेक्स्ट जोन है आपका चेन्नई। चेन्नई जोन इजी था, मैं मानता हूँ कि ये साउथ में पड़ता है और बहुत ही अच्छा खासा जोन है। यहाँ से जो आपका कंपटीशन लेवल है वो कम रहता है, लेकिन इस बार देखिए आप 2694 वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी। आपके ट्रेन वगैरह के डिब्बे वगैरह बहुत सारी चीजें वो चेन्नई से बनती है। आईसीएफ चेन्नई में बहुत बड़ा रेलवे का मतलब कारखाना है, तो वहां से बहुत सारे लोको साइड इंजन वगैरह बहुत चीजें बनती है, तो वहाँ वैकेंसी और नॉर्मल सी बात है ज्यादा आती है और वर्कशॉप की ज्यादा आती है। लेकिन देखिए फॉर्म 11.12 यानी कि 11.12 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म का आवेदन किया, और 5.56 लाख कैंडिडेट ने ही एग्जाम दिया। उस हिसाब से जो आपका परसीट कॉम्पिटिशन है 412 से घट के 206 हो गया। अब आप भी एक अनुमान लगा दीजिए कि अहमदाबाद में 87 है, और बाकी सभी जोन में अभी मैं बात कर रहा हूँ 206, किसी में 300, किसी में 250, तो कंपटीशन लेवल कितना है उस वहां से भी मैं बताऊंगा कि क्यों घटा था, और वहां से परसिट कंपटीशन कम रहने का चांसेस भी क्या था वो भी मैं बात करूंगा। सिकंदराबाद की साथ में बात कर लूँ तो पोस्ट है 1642, फॉर्म की संख्या 9.6 लाख था। मतलब स्टार्टिंग में जब कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था वो 9.6 यानी लगभग 10 लाख के समथिंग, 10 लाख के समथिंग कैंडिडेट ने आवेदन किया था। लेकिन 50% एग्जाम अटेंडेंस के बाद में 4.8 लाख कैंडिडेट ने उसका एग्जाम दिया। अब मैं दोस्तों 50% क्यों लेके चलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे डाटा के अनुसार ये 47 भी है, किसी किसी डाटा के अनुसार 45 भी है, इन केस किसी शिफ्ट में 38 भी रहा, लेकिन मैं सभी का ऑलराउंड पकड़ के 50% के अराउंड ले रहा हूँ। लेकिन एग्जिट 45 से 50 के बीच में रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, कम ही रहने का चांसेस है, ज्यादा नहीं जाएगा। उस हिसाब से मैं 50% लेके चल रहा हूँ। उस हिसाब से पर सीट कॉम्पिटिशन की मैं बात करूँ तो 300 सीट पर एक सीट है 300 कैंडिडेट पे एक सीट है सिकंदराबाद में। तो आप देखिए मतलब कंपटीशन लेवल किस लेवल का आगे बढ़ गया यार। तो आप भी अच्छे से उस हिसाब से तैयारी कीजिए, और आपके अच्छा खासा मार्क्स है ना तो पीईटी की तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बोलेंगे आपको 80 जाएगा, बहुत सारे टीचर भी है वो बोलेंगे 85 नंबर पे आप वो कीजिए, 80 पे कीजिए। आप एक अपना ह्यूमन साइंस लगाइए कि 80 पे अगर आपका पीईटी होगा तो क्या 85 टू 90 पे फाइनल होगा क्या? 32,000 वैकेंसी आपकी, और कैंडिडेट मान लो कि आप नहीं, मैं ही नहीं कर पाता, यानी कि 70 75 80 कैंडिडेट अगर अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो उनका एक भी से नहीं मतलब गलत नहीं होगा क्या? नॉर्मल सी बात है, कैंडिडेट बोलने वाला है आपको बोलते मिलेंगे, लेकिन 80 कट ऑफ टच होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप अपने हिसाब से सोचिए और फिर मेरे को कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बोलता है कि 80 जब कैंडिडेट अटेम्प्ट ही नहीं करे तो कट ऑफ कहाँ से जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा जोन है वो है गोरखपुर। गोरखपुर में पोस्ट थी 1370, फॉर्म आवेदन हुआ 3.6 लाख, लेकिन एग्जाम थी 1.8 लाख में। पर सीट कॉम्पिटिशन 264 था, लेकिन 264 पर एक सीट थी, लेकिन एग्जाम के बाद में 132 रह गई, तो वहां से भी कंपटीशन इस बार थोड़ा कम मिल जाएगा आपको। ये जोन है गोरखपुर। मैं बात कर रहा हूँ गुवाहाटी की। गुवाहाटी की देख लीजिए 250 सीट पे 250 कैंडिडेट पे एक सीट है, यहाँ पर 132 कैंडिडेट पे एक सीट है। कंपटीशन गिर गया ना, मतलब कि जोन जोन का फर्क पड़ता है, वो भी मैं बात करूंगा, देखते रहिए। पटना की यदि मैं बात करूँ तो पटना देखिए पोस्ट है आपकी 1251, लेकिन फॉर्म आवेदन हुए थे 3.3 लाख, 1.6 लाख कैंडिडेट ने आपका एग्जाम दिया था, यानी कि 1.6 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। और उसके बाद में जो एक सीट पर जो एक सीट लेने के वाले की संख्या थी, मतलब कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे थे एक सीट के लिए, पहले कर रहे थे 266, लेकिन बाद में वो निकल के आ गया 133। तो आप सोचिए खुद मतलब कि कितना कंपटीशन है। किसी किसी जोन से 87 मिलेगा आपको, किसी जोन से मतलब कि 130 150 इतना मिल रहा है, किसी जोन से आपको 250 मिल रहा है, और किसी किसी जोन से आपको 300 भी मिल रहा है। देख लीजिए 323, यानी कि जो आपका पर सीट कॉम्पिटिशन है बिलासपुर से 323 कैंडिडेट है, और यहाँ पर देख लीजिए सिकंदराबाद पे 300 कैंडिडेट है एक सीट के लिए।
कंपटीशन लेवल बढ़ेगा और आपकी जो 22,195 वैकेंसी है उसमें और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो ही सेम कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर आपका सीबीटी अच्छे से क्लियर नहीं होता है ना, तो आप 22,195 जो वैकेंसी है उसमें लग जाएगी। लेकिन अगर आपका हो जाता है तो पीईटी में फेल नहीं होना, मतलब गांठ मान लो इस बात को कि पीईटी में फेल नहीं होना। पीईटी एज अ वेरी इंपॉर्टेंट है। पीईटी में आप अपने हिसाब से, मैं बार बार बोल चुका आपको कि एक सेगा गोल्ड का शूज ले लीजिए और नॉर्मल सी एक स्टॉप वॉच ले लीजिए। इनसे थोड़ा क्या है, आपकी सेगा गोल्ड शूज अच्छा कंफर्टेबल रहता है और स्टॉप वॉच आपको मतलब कि अच्छा जो आपका रनिंग है उसमें एक एक सेकंड माइक्रो सेकंड पकड़ना बताता है। तो दोस्तों ये था कुछ इस प्रकार से आपके जोन, और अभी बहुत सारे जोन भी बच गए क्योंकि वो बहुत बड़े जोन है और इंटरेस्टिंग जोन है। उसमें एक एक करके देखूंगा। जैसे कि मैं बात करूँ कोलकाता की, अब उसमें ईस्टर्न रेलवे हो गया, साउदर्न रेलवे हो गया, मुंबई में सेंट्रल रेलवे हो गया। वैसे आपका मतलब कि दो तीन जोन ऐसे हैं जिनको मैं सेपरेट लूंगा, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया और आपका भुवनेश्वर हो गया। वो जोन कैसे है, उनमें थोड़ा ट्रिकी है, मतलब कि हर चीज उनको एक साथ समझाना पॉसिबल नहीं है, अभी नहीं तो वीडियो हाफ आवर से आगे पहुंच जाएगा। तो मैं इसका नेक्स्ट जब पार्ट लेके आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, तो उनमें उन सारी चीजों की मैं बात करूंगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट ये भी सोच रहे होंगे कि आंसर की एग्जिट आखिरकार आएगा कब, लिंक एक्टिवेट हो गया लेकिन आंसर की कब आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आंसर की हालांकि कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते, लेकिन पिछले ट्रेंड के अनुसार यदि हम बात करें ना, तो आंसर की लगभग ट्यूसडे यानी कि अधिकतम चांसेस था कि मंडे को आएगा। हो सकता है आज शाम को भी आ जाए, यानी कि मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आज शाम को भी मिलने का चांसेस है, यानी कि आंसर की हो सकता है आज भी रिलीज हो जाए। आज नहीं होता तो कल 99% मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल आपका फाइनली आंसर किया जाएगा। तो घबराइए मत, पीटी की तैयारी कीजिए और आपका जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपके नंबर कितने आ रहे हैं, कौन से जोन से आपने फॉर्म फिल किया था, वो मेरे को 100% कमेंट कीजिए, क्योंकि उन चीजों से मेरे को बहुत सारे डाटा मिलेगा। आपके जो भी डाउट है आप हमें टेलीग्राम कर सकते हो, टेलीग्राम पे डायरेक्ट डीएम करके मैसेज कर सकते हो, जरूरत पड़े तो आप मेरे से कॉल पे भी बात कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो अभी संडे आएगा उस पर हम फाइनली ग्राउंड पे पीईटी में मिलने वाले। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, लव यू गाइस।